नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में क्या बिना टेक्स्ट को पढ़े, जो भी टेक्स्ट आपके सिलेबस में लगा है, बिना उस टेक्स्ट को पढ़े क्या आपका नेट जेआरएफ हो सकता है? बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये जो टेक्स्ट का भंवर है, हम सभी उसमें इतना उलझे हुए हैं कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ लें, कितना प्रश्न जो है वो हम कहाँ से ढूंढ लें। एक उपन्यास के हम हर एक पेज को ध्यान से पढ़ रहे हैं, लाइनिंग करते हुए जा रहे हैं, और जिस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है विगत कुछ वर्षों से, एक एक टेक्स्ट के भीतर से जाके घुस के, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल विचलित कर देता है कि अब क्या पढ़ें। देखो, 100 प्रश्न की अगर हम बात करें, हिंदी के जो आपके प्रश्न आते हैं, और टोटल 10 यूनिट है, ठीक, 1 से लेके 4 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट से लेके 4 यूनिट तक जो आपके सिलेबस है, वो पूरा का पूरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सिलेबस आपका कवर करती है हिंदी साहित्य के लिए। और अगर मैं प्रश्नों को प्रतिशत के हिसाब से बांटूं, तो 100 में से बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं, 60% प्रश्न जो हैं वो आपके इसी 1 से लेकर के 4 यूनिट तक आते हैं। ठीक है, ये मैं बहुत कम लेकर के चल रही हूँ, इससे ज्यादा भी होते हैं कई बार, क्योंकि घुमा फिरा कर आप देखोगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास और रचना और रचनाकार के भीतर आते सभी प्रश्न आ जाएंगे। लेकिन फिर भी 5 से लेके 10 यूनिट तक कुछ अलग अलग टेक्स्ट भी दिया हुआ है। हिंदी कविता, हिंदी उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक, अन्य गद्य विधाएं, इस तरीके के सभी जो है यूनिट, पूरा 6 यूनिट में आपको डिवाइड किया गया है। इस 5 से लेके 10 यूनिट तक में शेष जो 40% प्रश्न होते हैं, वो आपके इस 5 से लेके 10 यूनिट के भीतर से आते हैं। और अगर आप एक एवरेज मार्किंग देखो, तो हिंदी की मैं बस बात कर रही हूँ, फर्स्ट पेपर की नहीं, हिंदी में यदि आप 70 से 72% तक प्रश्न कर लेते हो, तो आपके नेट और जेआरएफ होने की चांसेस है। ठीक है, बाकी नंबर आप फर्स्ट पेपर से कवर कर लोगे तो और ज्यादा आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब तक कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, तब तक हमें लगता है अरे कुछ है नहीं, सारा हमें पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना है, एक एक विधाएं पढ़नी है, आत्मकथा पढ़ना है। अब ये देखो, इतनी, चूंकि पिछला प्रश्न यदि आप देखोगे तो कथन पूछ लेता है, और वो कथन उस उपन्यास के बारे में कहाँ कहाँ किसने कहा, उसमें उसको हम ढूंढने में लगे हुए हैं। और इस क्रम में एक उपन्यास के बारे में 25-25, 30-30 कथन ऐसे हैं, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, जो बिल्कुल गैर जरूरी है, लेकिन वो हमने अपने नोट्स में शामिल कर रखे हैं। थोड़ा तो स्मार्टली काम करो। तुम 100%, 60% तुम्हारे हाथ में है, 40% में तुम 20% भी अगर निकाल ले जाओगे तो तुम्हारा अच्छा खासा काम बन रहा है। लेकिन हम ना वो 40 के 40 के पीछे पड़े हुए हैं कि एक भी प्रश्न गलत होना नहीं चाहिए। और गारंटी देके ईमानदारी से आप मुझे बता दीजिए, किसका वो 40% में से 20% से ज्यादा किसी का नहीं सही होता है। हर बच्चा जो है वो, अगर 40 प्रश्न आ रहा है आपके 5 से 10 यूनिट में, तो मुझे लगता है 20 से 22 प्रश्न सही होते हैं, बाकी 18-20 तो सबके गलत होते ही होते हैं, आप कितना भी टेक्स्ट घुस के पढ़ लो। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको टेक्स्ट छूना नहीं है, देखना नहीं है, दूर हो जाओ। मैं ये कह रही हूँ थोड़ा सा स्मार्टली करो। 1 से लेकर 4 यूनिट तक एकदम से पढ़ लेना है, घोर की पी जाना है। और मुझे पता है उसमें कोई भी बच्चा ना कंफ्यूज है आज की डेट में, और कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पास पढ़ने को चीजें ना हो, पढ़ने को सामग्री ना हो, नोट्स ना हो, या आपका अच्छा तैयार ना हो। और उसमें ये भी फायदा है कि 1 से लेकर 4 यूनिट जो है ना, वो आपके सभी कॉम्पिटिशन में आता है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो केवीएस एनवीएस हो। इसलिए आप उस मामले में भी वहां पे श्योर है या कॉन्फिडेंट है। हमारा कॉन्फिडेंस जो लूज करता है ना, वो 5 से लेके 10 यूनिट तक है। अब तुम ये सोच लो, 60% गेम जो है ना, वो तुम्हारे पाले में है।
40% में तुम 40% को छोड़ दो, तुम ये देखो तुम्हें वो 20% खींचने हैं। अब वो कैसे होंगे? उसके लिए क्या आपको एक एक कोर टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत है? अगर मैं कहूं यदि नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारा बहुत नुकसान नहीं है, इतना कर सकते हो। जितनी भी छोटी विधाएं हैं ना, जैसे अगर मैं कविताओं की बात करूं तो तुम रामचरितमानस उत्तरकांड पूरा पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, छोड़ दो, मत पढ़ो, पढ़ो ही मत पूरा। ठीक है, तुम्हें महादेव की कविताएं छोटी छोटी है, वो पढ़ लोगे, वो पढ़ जाओ। गोरख जो है नाथ की जो रचनाएं हैं पूरी पूरी वो पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, छोड़ दो। आप पृथ्वीराज रासो के खंड जो है वो पढ़ पाओगे पूरी? नहीं पढ़ पाओगे, छोड़ दो। जो जो छोटी कविताएं हैं, आप छोटी कविताओं को बस पढ़िए। ये जो बड़ी कविताएं हैं उन कविताओं के बस फैक्ट को पढ़िए, जैसे कितने भाग्य है, कितने महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके भीतर, कौन पात्र है उसके, मतलब कौन क्रिएटर है उसके भी अंदर के क्या महत्वपूर्ण पात्र हैं उनको पढ़िए। ठीक है, क्या सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है उसमें, उसको पढ़ें। और उस विषय पर, उस टेक्स्ट पर कितने पुराने प्रश्न आ चुके हैं आप उसको पढ़िए। बस बाकी की चीजें आप ये सोच रहे हो कि एक एक संदर्भ व्याख्या हम कर लेंगे, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपको संदर्भ व्याख्या चाहिए तो वो भी मैंने क्लास में पूरी पूरी करवा रखी है, 15-15, 20-20 क्लास आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं यहां बता रही हूं आपको स्मार्टली कैसे पढ़ना है। सारे छोटे छोटे जितने भी टेक्स्ट लगे हुए हैं, चाहे वो कहानी हो, छोटी कविताएं हो, व्यंग्य में जो छोटी रचनाएं हैं, निबंध जो है जो छोटी छोटी हो, बस उतना पढ़िए। जितनी बड़ी विधाएं हो, चाहे वो उपन्यास हो, कोई भी बड़ा नाटक हो, कोई भी आत्मकथा हो, इस तरह के हो फिलहाल अभी छोड़ दीजिए। उसमें क्या आपको पढ़ना है? इसी तरह की चीजें, जैसे कितने भाग में हो, कितने खंड में, चैप्टराइजेशन, अनुक्रमणिका आप पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें, भूमिका, इन सभी रचनाओं के जितने टेक्स्ट लगे हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, उनके कवियों और रचनाओं के बीच में कोई महत्वपूर्ण वाक्य, कथन आपके सिलेबस में आ रहा है तो उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, चौथा, संबंधित महत्वपूर्ण घटना उस उपन्यास में है या उस आत्मकथा में है, उसको पढ़ लें। जैसे कोई विशेष जैसे सम्मान मिला हो, जैसे आपके बच्चन जी पे सम्मान मिला है उनकी आत्मकथा पे, तो आप उनको पढ़ लीजिए। महत्वपूर्ण पात्रों को पढ़ लीजिए, पात्र किस किस चैप्टर में आ रहे हैं अनुक्रमणिका में, उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कि खंड 1 में ये पात्र आया था, खंड 2 में ये पात्र आया था। कोई खास गीत है उस टेक्स्ट में लगा है, उसको देख लीजिए। ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोई स्पेशली दोहे का प्रयोग हो रहा है, किसी कवि के द्वारा पिछले कई सालों में इस तरह के प्रश्न घुमा के दे रहा है कि निबंध में कालिदास, शुक्ल जी ने अपने निबंध में कालिदास के दोहों का प्रयोग किया है, श्लोक का प्रयोग किया है, चिंतामणि के दोहों का प्रयोग किया है। तो इस तरह की चीजें कुछ महत्वपूर्ण है तो उसको बस नोट डाउन कर लीजिए, या उसी टेक्स्ट में ही आप मार्किंग कर लीजिए, जो भी आपका बेटर तरीका बनता है। ठीक, इसके अलावा जितने विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं टेक्स्ट से संबंधित, उसको उसके चारों विकल्पों के साथ एनालिसिस करते हुए अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, या बस सरसरी निगाहों से उसको देखते चले जाइए। टेक्स्ट में यदि आप इतना काम कर लेते हैं ना, तो आप 20% से ज्यादा का काम कर ले रहे हैं। ठीक है, ये मेहनत आपकी इस समय यदि कर लेंगे, और जिसकी नोट्स बनी रखी है, नोट्स बनाई है, ये इस तरह की पूरी डिटेल नोट्स आपको एचएन अध्ययन पर भी मिल जाएगी, हमारे क्लास में ऑलरेडी मौजूद है। 1 से लेकर 4 तक कुछ नहीं है तो आप हिंदी साहित्य वाली पुस्तक उठाएंगे, आपको उसमें मिल जाएगा पूरा, आपको कहीं से और देखना नहीं पड़ेगा। 5 से लेकर 10 यूनिट टेक्स्ट, फिर मैं कह रही हूँ टेक्स्ट भी मैं आपको उपलब्ध करवा रही हूँ, टेक्स्ट भी आपको मिल जाएगा। मैं चाहूँ तो टेक्स्ट को भी लेकर के एक एक दिन एक एक टेक्स्ट पढ़ाऊं, एक उपन्यास आपको 15 दिन 20 दिन पढ़ाऊं, लेकिन उससे आपका कोई लाभ नहीं हो। आपको जो समराइज नोट्स है वो मिल जाएगा, वो पढ़िए। यदि आपने कोई अपने से नोट्स बनाई है तो वो भी बेटर है, उसको भी और आप रिच कर सकते हैं इसी माध्यम से। तो इस प्रकार से यदि आप टेक्स्ट नहीं भी पढ़ रहे हो, टेक्स्ट आपने एक एक टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, हमें ये जो बॉर्डर है ना, इसका बॉर्डर, ये नेट का बॉर्डर, उसको क्रॉस करके उस पार हो जाना है। ठीक, ताकि हम आगे के कंपटीशन के एलिजिबल हो जाएं।
ये प्रेशर रखिए फिलहाल अपने पास। ठीक है, तो इस तरीके से यदि स्मार्टली आप पढ़ेंगे तो आपको प्रेशर भी नहीं होगा, आप जितना पढ़े हैं आप उससे संतुष्ट भी होंगे। बाकी 100 में से 20% तो आप कितना भी पढ़ लोगे गलत हो जाएगा, छूट जाएगा, ये करके आपको आना है, उसका प्रेशर फिलहाल मत लीजिए। आपकी परीक्षाएं बहुत नजदीक है। रिवीजन के लिए आप चाहें तो जितनी भी क्लासेस अभी हुई हैं उन क्लासेस को एक सरसरी निगाह में देख लीजिए, पुस्तक है वहां पे मौजूद है, एप्लीकेशन पर भी आप उसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई और समस्या आ रही है किसी भी नोट्स को पढ़ने में, किसी भी टॉपिक में तो आप हमें जरूर लिखें। सभी डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भी किसी तरह की समस्या आ रही है सिलेबस को समझने में या कंपटीशन को समझने में तो आप हमें जरूर बताएं। तैयारी करिए, मन लगा करके पेपर दीजिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।